और एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। अपडेट आपको बता दें कि हिरासत में ले लिया गया है। हमलावर को राजेश भाई सकरिया नाम बताया जा रहा है। हमले पर बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निंदनीय उन्होंने इसे बताया और कहा कि थप्पड़ या पत्थर नहीं मारा, हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की गई। मेज या कुर्सी का कोना सिर में लगा, ये उनकी ओर से कहा गया। सीएम पर हमला विरोधियों की साजिश है, ये सिरसा ने कहा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने सीएम पर हमले की निंदा की है। तो दरअसल जनसुनवाई हो रही थी, उसी दौरान ये हमला किया गया, थप्पड़ मारा गया। पहले ऐसी खबर सामने आई, लेकिन उसके बाद अब हमले पर बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि थप्पड़ या पत्थर नहीं मारा, बल्कि हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की गई। मेज या कुर्सी का कोना सिर में लगा, ये उनकी ओर से बयान सामने आया है। हालांकि पहले खबर आई थी कि थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसके बाद अब वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा है कि थप्पड़ या पत्थर नहीं मारा, बल्कि हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की गई। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सिरसा ने कहा कि सीएम पर हमला विरोधियों की साजिश है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने सीएम पर हमले की निंदा की। लोकतंत्र में हिंसा के लिए जगह नहीं, आतिशी ने कहा। दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिसने हमला किया, हमलावर का नाम राजेश भाई सकरिया है। हिरासत में पुलिस ने उसे ले लिया है। आरोपी का नाम राजेश भाई है और राजकोट का रहने वाला है। आरोपी की जो उम्र है 41 साल बताई जा रही है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। जनसुनवाई के दौरान दिल्ली के सीएम पर हमला किया गया। पहले ये खबर सामने आई थी कि उनको थप्पड़ मारा गया है आरोपी के द्वारा, लेकिन जैसे ही खबर सामने आई उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये साफ किया कि थप्पड़ या फिर पत्थर नहीं मारा आरोपी ने, बल्कि हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की गई। मेज या कुर्सी का कोना सिर में लगा है, ये उन्होंने कहा। हालांकि जब खबर सामने आई उसके बाद अलग अलग बयान भी सामने आए। विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी आरोपी की भी तस्वीर सामने आई है। आरोपी राजकोट का रहने वाला है और आरोपी का नाम राजेश भाई बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। जनसुनवाई चल रही थी सीएम आवास पर, उसी दौरान ये आरोपी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसने मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश की। आरोपी का नाम राजेश भाई बताया जा रहा है, राजकोट का रहने वाला है आरोपी। हालांकि जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ा दी गई। हिरासत में आरोपी को ले लिया गया है। हालांकि क्या वजह रही कि उसने ऐसा किया, पुलिस पूछताछ उससे कर रही है। आरोपी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो आरोपी है जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही पूरा घटनाक्रम हुआ पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में लिया। तो अब ये जो हमला करने की कोशिश रही आरोपी के द्वारा, ये चर्चा का विषय बन गया ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि मुख्यमंत्री जब जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रही थी, उनसे रूबरू हो रही थी, अपनी फरियाद लेकर लोग जब पहुंचे हुए थे, तो उनमें ये बताया जा रहा है कि ये जो हमलावर है वो भी शामिल था। लेकिन अचानक से सीएम पर हमला कर दिया। हिरासत में है अब हमलावर राजेश भाई, पूछताछ उससे की जा रही है। लेकिन हमले पर बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा का एक बयान भी सामने आया, क्योंकि खबरें थी कि थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने ये साफ किया है कि थप्पड़ या फिर पत्थर नहीं मारा गया, हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश हमलावर ने की। तो आरोपी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि सामने आई है। जनसुनवाई में शामिल हुआ था ये हमलावर, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसका नाम राजेश भाई बताया जा रहा है, राजकोट का रहने वाला है। हमलावर जिसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की। पहले ये खबर थी कि इस हमलावर ने थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ किया कि थप्पड़ या पत्थर नहीं मारा, बल्कि हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की गई।
और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप बैस फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो घटनाक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री पर इस तरीके से हमला किया गया, एक हमलावर के द्वारा हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि सिरसा कह रहे हैं कि सीएम पर हमला विरोधियों की साजिश है। निश्चित तौर पे देखिए क्या है, 10 वर्षों से जन सुनवाई का कार्यक्रम बंद था दिल्ली में। अगर कोई महिला मुख्यमंत्री इन सारी प्रक्रियाओं को प्रारंभ करती है और जनता के हित के लिए हर क्षण लगी रहती है, तो निश्चित तौर पे विरोधियों की सांसें तो फूलेंगी ही। ये उसी का क्रम है कि ये कुछ प्लांटेशन मुझे लग रहा है, अब वो तो आने वाले समय में पता लग जाएगा, लेकिन ये घोर निंदनीय है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में ये दिन आ गए कि अगर कोई विकास के कार्य कर रहा है तो उसको रोकने के लिए इतनी प्रकार की जो है हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही दुखद है। एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में जिनका पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, क्षेत्र में जाती हैं, जनता के बीच जाती हैं, और ये विरोधी चाहते हैं कि उनको इस प्रकार की हरकतें करके अगर वो डरा देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल ये बहुत ही निंदनीय है और हम सभी आवेशित हैं कि आखिर ऐसा क्या है, इस देश विरोधियों को इस प्रगति की बातों से इतनी चिढ़ क्यों लग रही है। लेकिन प्रदीप जी, क्या सबूत है इस बात का कि जो हमलावर था विपक्ष की तरफ से ये साजिश है विरोधियों की? ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि केजरीवाल आतिशी तो ये कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं, जो पूर्ववर्ती घटनाएं इस प्रकार की चाहे किसी के भी साथ हुई हो, तो पूरी जब जांच हुई है तो पता लगता है कि कहीं न कहीं वो विपक्षी दल ही रहे हैं उसमें। कोई अकस्मात आकर के इस प्रकार के, जब तक आदमी खुद न प्लांट कराए तब तक इस तरह की बातें नहीं होती हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपनी जीत पॉपुलरिटी के लिए खुद भी प्लांट अपने कार्यकर्ताओं को कराते थे। बाद में वो कार्यकर्ता बाहर आकर निकले कि किस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए थे। लेकिन ये एक महिला मुख्यमंत्री के ऊपर इस प्रकार का हमला कराना, ये बहुत ही दुखद है। हम सभी व्यथित हैं, कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता, और मेरे पास शब्द नहीं है अपने आवेश को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन मैं आपकी इस बात पे कहना चाहूंगा कि देखिए, 1-2 घंटे की बात और है, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये बर्दाश्त योग्य नहीं है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये निंदनीय है कि एक जन सुनवाई में हमलावर जो है वो पहुंचता है और उसके बाद हमला कर दिया जाता है। क्या वजह इसके पीछे की है? क्या जिस तरीके से आप ये बातें कह रहे हैं कि विरोधियों की साजिश है, क्या वाकई ऐसा है या नहीं? पुलिस अब पूछताछ कर रही है आरोपी से, उसके बाद ही वजह साफ हो सकेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।